जय हिंद स्टूडेंट्स। इन क्लास 11th जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस रन कर रही थी उस समय हमने आपको बॉन्ड फ्यूजन के बारे में कुछ बताया था और मैंने बताया था कि बॉन्ड फ्यूजन दो होते हैं, वन इज कॉल्ड होमोलिटिक एंड सेकेंड इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक के केस में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक, यानी कि जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। एज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलिटिक एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट, हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब होता है तो जो वहाँ प्रोडक्ट होते हैं वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के, दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। देन बात आती है कि सर व्हाट इज द कार्बोकेटायन एंड व्हाट इज द कार्बोएनायन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो बॉन्ड फ्यूजन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा होता है, जिसके चलते आपने देखा था कि अगर कार्बन से अटैच्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता था और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता था, और अगर कार्बन से अटैच्ड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है तो ऐसे केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता था और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। व्हाट इज द कार्बोएनायन? हम ये कह सकते हैं कि कार्बन with positive charge, carbon with positive charge called carbocation and carbon with negative charge called कार्बोएनायन। जनरली अगर रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं सर कार्बन with positive charge called carbocation and carbon with negative charge called कार्बोएनायन। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें बताया कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है देन इट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है देन इट इज कॉल्ड कार्बोएनायन। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की, और मैंने बताया कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज आपके पास है कार्बोकेटायन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज तो आपके पास है कार्बोएनायन। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन, राइट एनी वन और टू। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। देखो बेसिकली हुआ क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि सर इससे जो जुड़ा एटम था उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। इट मींस जो फोर्थ नंबर ऑफ बॉन्ड था यहाँ पर उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन से दूर चले गए। इट मींस अब जो कंडीशन है कार्बन के पास वन बॉन्ड विद टू इलेक्ट्रॉन, सेकंड बॉन्ड विद टू इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड बॉन्ड विद टू इलेक्ट्रॉन। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस है। तो आप कहोगे कि सर टोटल number of electron in valence shell of carbocation is 6। क्लियर बच्चों? इसके केस में आ जाइए, यहां क्या हुआ, कार्बन ने जो शेयर्ड बॉन्ड यहां पर था उस एटम के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, मैंने अपने तो इलेक्ट्रॉन लिया है उसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट किया। इट मींस इसके माइनस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसको ले आया, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, दो इस बॉन्ड पे और दो इस बॉन्ड पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 6 4 2 6 एंड 2 बॉन्ड जो शेयर थे उसके हो गए। तो इट मींस अगर बात आती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल ऑफ कार्बोएनायन, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोएनायन is 8। क्लियर है? तो आपने ये दो चीजें डिस्कस की, एक तो
आपने कहा कि सर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस है। अब मैं पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप हाइब्रिडाइजेशन को बड़ी इजी वे में समझ सकते हो कि सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड 3 सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन sp2, and there is number of valence electron is 8, 8 means 4 sigma bond, and 4 sigma means आपको मैंने ऑलरेडी बताया टेबल बना करके कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इट मींस वी कैन राइट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात आएगी तो इट इज sp2 विद 3 सिग्मा, एंड इन दिस केस अगर बात आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 ड्यू टू 4 सिग्मा। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।